नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनी एजुकेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल के बारे में। यहाँ पर ये जो कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल है, इस कैप्सूल के क्या उपयोग है, कौन कौन सी बीमारी में इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पूरी डिटेल से इस कैप्सूल के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो कैंडी फोर्स कैप्सूल है, ये इसका ब्रांड नेम है और इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इट्राकोनाजोल इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि शरीर में विभिन्न प्रकार के जो फंगस की वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस की वजह से संक्रमण हो जाता है, तो उसके उपचार में इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखेगा, एंड तक देखेगा, आधी अधूरी वीडियो ना देखे। आधी अधूरी वीडियो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकती है। और दोस्तों, आपके मन में कोई भी सवाल है, डाउट है, तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम पर जैनी एजुकेशन के नाम से अकाउंट मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इस कैंडी फोर्स 100 कैप्सूल के बारे में, क्या उपयोग है इसके। दोस्तों, ये जो कैप्सूल है इट्राकोनाजोल का, ये एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि फंगस की वजह से अगर शरीर में विभिन्न प्रकार के जो इन्फेक्शन है वो हो सकते हैं, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। ये सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, जैसे कि गले में इन्फेक्शन हो सकता है, मुंह में इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, या फिर बॉडी का कोई अदर पार्ट है जिसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके उपचार में इसका उपयोग किया जा सकता है। नाखून में या फिर पैरों की जो अंगुलियां है, पैरों के नाखूनों में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब देखिए, इसका उपयोग हिस्टोप्लाज्मोसिस के ट्रीटमेंट में होता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस यानी फंगस की वजह से अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर ब्लास्टोमाइकोसिस यानी ब्लास्टोमाइकोसिस जो कि दोस्तों एक ऐसा सिमिलर फ्लू है, फ्लू जैसा ही दिखता है, जिसमें कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार आने लगता है और कफ भी आने लगता है। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ये फेफड़ों के इन्फेक्शन, या फिर कफ आना, फीवर आना, गले के इन्फेक्शन, मुंह में इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, और फंगस की वजह से अगर बॉडी में किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन, तो उसके उपचार में इस इट्राकोनाजोल कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो इट्राकोनाजोल है, ये एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि कैसे काम करता है, अगर हमारे शरीर में किसी फंगस की वजह से इन्फेक्शन होता है, तो उस फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ये नष्ट कर देता है। अब इस कैप्सूल के बारे में और डिटेल से देखें तो यहाँ पर देखिए, कैंडी फोर्स 100 यहाँ पर इस कैप्सूल का ब्रांड नेम है, और इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इट्राकोनाजोल इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अब देखिए, इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर जो कैप्सूल है, जिसके अंदर इट्राकोनाजोल के पेलेट्स हैं जो कि 100 mg है, और ये किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू इट्राकोनाजोल एज़ पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। देखिए, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो एज़ पर इंडियन फार्माकोपिया बनती है। यहाँ पर ये जो कैंडी फोर्स के कैप्सूल है, ये एज़ पर ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। एक्सिपिएंट इसके अंदर QS है, क्वांटिटी सफिशिएंट। अप्रूव्ड कलर इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, अप्रूव्ड कलर यूज्ड इन द कैप्सूल शेल, ब्रिलियंट ब्लू FCF और टाइट्राजीन, और इसके अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ये जो कलरेंट है, अप्रूव्ड कलर इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। डोजेज फॉर्म की बात करते हैं तो ये कैप्सूल की फॉर्म में है, और डोजेज की बात करें तो जो फिजिशियन बताते हैं उनके अनुसार इसका यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में देखा देख या किसी एक दूसरे की देखा देख आप यूज़ करने लग जाए, ऐसा नहीं करना है। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी मेडिसिन होती है उसको बिना स्टोरेज कंडीशन दे के ही कहीं पर भी रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उसको रखना है। सो स्टोर इन अ ड्राई प्लेस एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना है और लाइट से बचा के रखना है। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, और कोई सी भी मेडिसिन हो उसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। टू बी टेकन विथ और इमीडिएट आफ्टर मील। देखिए, इसका जो उपयोग है वो आप जल्दी जल्दी करेंगे, जैसे कि ये खाना खाने के बाद इसका उपयोग करना है। विथ और इमीडिएट आफ्टर मील, खाना खाने के बाद इसका उपयोग करना है। यहाँ पर देखिए, एक कॉशन भी दे रखी है, टरफेनाडिन और एस्टेमिजोल शुड नॉट बी टेकन साइमल्टेनियसली व्हेन द पेशेंट इज़ ऑन दिस मेडिसिन। तो देखिए, यहाँ पर ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर कोई भी पेशेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पेशेंट टरफेनाडिन या एस्टेमिजोल अगर ले रहा है, तो उसको इस कैंडी फोर्स टेबलेट का साथ में उपयोग नहीं करना है, या फिर टरफेनाडिन और एस्टेमिजोल के साथ में कैंडी फोर्स जो कैप्सूल है इसका उपयोग नहीं करना है।
इसलिए कोई डेंजरस साइड इफ़ेक्ट या इंटरेक्शन हो सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप कोई भी मेडिसिन हो उसको बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। कॉशन और भी दे रखी है, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट दिस प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सब बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो मैनकाइंड फार्मा इसको मैन्युफैक्चर करता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आधी अधूरी जानकारी आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकती है। दोस्तों इसके जो साइड इफ़ेक्ट है उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आपको कोई ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप प्लीज़ तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें, जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि उल्टी हो सकती है, नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इस मेडिसिन से एलर्जी अगर हो सकती है तो उन लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और डायरिया हो सकता है और स्टमक अपसेट हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इसके। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है, इसलिए कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, या फिर फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।